संकर चावल को बड़े पैमाने पर अपनाना कुशलता तथा लाभप्रद रूप से बीजों का उत्पादन करने एवं समय पर गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण पर निर्भर करता है। संकर चावलों का बीज उत्पादन एक कौशल भरा काम है और उत्पादकों को इस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। संकर चावल के बीजों के सफल उत्पादन के लिए तैयार पैकेज इस प्रकार है। इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं हैं कम बीज दर, बीजों की छितरी बुआई, पराग एवं बीज जनकों की पंक्तियों की विभेदक बुआई, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग और अतिरिक्त परागण। इस पैकेज में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं। संकर चावल के बीजों का उत्पादन कोशिका द्रव्यात्मक अनुपजाऊ किस्म यानी CMS या रेस्टोरर के साथ मादा किस्म या अलग नर किस्म उगाकर किया जाता है। बीज उगाने वाले किसानों को आनुवांशिक शुद्धता का ध्यान रखते हुए उचित जगह से ही मूल बीज प्राप्त करने चाहिए। बीज उत्पादन के लिए चुने गए क्षेत्र में 100 मीटर का आवश्यक अंतर होना चाहिए। बीज उत्पादन क्षेत्र के 100 मीटर के भीतर चावल की कोई अन्य किस्म नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी का अंतर संभव न हो तो समय का अंतर रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि बीज उत्पादन क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी पर चावल की अन्य किस्मों में फूल या तो 21 दिन पहले या 21 दिन बाद आने चाहिए। नर और मादा वंश के पौधों में फूल आने में कुछ दिनों का अंतर होता है। बीजों के उत्पादन के लिए नर और मादा वंश में एक ही समय पर फूल आना जरूरी है। इसके लिए वृद्धि अवधि के आधार पर पैतृक वंशक्रम की बुआई को समायोजित किया जाना चाहिए। व्यापक पैमाने पर बीज उत्पादन करने से पहले दोनों में फूल आने के दिन शुरुआती अध्ययन के दौरान ही तय कर लेने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मूल नर में फूल आने का समय 10 दिन देर का है तो उसे मूल मादा से 10 दिन पहले बोना चाहिए ताकि दोनों पर एक ही समय फूल आ जाएं। इसके अलावा दोनों पैतृक वंशक्रम की पंक्तियां इस तरह होनी चाहिए कि वो फूल आने के समय हवा की दिशा में हो। इससे नर से मादा को परागण मिलने में मदद मिलेगी। दो मूल नर पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। नर जनक और मादा जनक की पहली पंक्ति के बीच 20 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मादा जनक की दो पंक्तियों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर और हर पंक्ति में दो पौधों के बीच 10 या 15 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। संकर बीजों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की दर से अनुमोदन किया जाता है। नत्रजन को 3-4 बार में और पोटाश को 2 बार में डालें। परागजनक नर पंक्तियों में उर्वरक की ज्यादा खुराक डाली जानी चाहिए। सिंचाई और पानी के निकास का उचित प्रबंध होना जरूरी है। खेत में पानी की अधिक मात्रा रखने पर फसल में फूल समय से पहले निकल आएंगे। पौधों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ साथ समय पर खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। बीज उत्पादन क्षेत्र से अवांछनीय पौधों को समय से निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। ये विधि बीजों में मिलावट और आनुवांशिक अशुद्धि को रोकने के लिए होती है। इसे 3 अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, अंतिम फूल आने और पकने के दौरान किया जाना चाहिए। संकर बीज में 1% अशुद्धि से व्यावसायिक फसल की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम का नुकसान होता है। दोनों जनक वंशों वाली कतारों में बुनियादी बीजों की पूर्ण शुद्धता तय हो जाने पर रोगिंग की आवश्यकता कम होती है। फूल आने की अपेक्षित तारीख से 1 महीने पहले उसका अनुमान लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसका पता डंठल को चीरकर और मूल नर और मादा दोनों के भीतर बन रहे पुष्प गुच्छों की बढ़ोतरी को देखकर लगाया जा सकता है। पुष्प गुच्छों के विकास की 10 अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं। पुष्प गुच्छों के विकास की तीसरी अवस्था से लेकर
5वीं अवस्था के दौरान उपायों को अपनाकर फूल आने के समय को तय किया जा सकता है। मादा जनक में ध्वज पर्ण वाली पत्ती में से बाली पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती हैं। इस पत्ती से बाली निकालने के लिए जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर तरीके से दाग साफ हो जाता है, पुष्पांग अच्छी तरह खुल जाता है और बढ़िया बीज हासिल होता है। ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए पहले से अल्कोहल में घोलकर रात भर रखना चाहिए। आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर इसका छिड़काव सुबह या शाम किया जा सकता है, पर छिड़काव के समय हवा न चल रही हो। प्रति हेक्टेयर 60 से 90 ग्राम तक खुराक की सलाह दी जाती है। इसमें से 40% मात्रा पहले दिन और बाकी मात्रा अगले दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। चावल में परागण अपने आप होता है, इसलिए इसके फूलों की बनावट आसानी से परागण फैलाने वाली नहीं होती। जब फूल पूरी तरह विकसित हो जाएं, उस समय एक लंबे बांस से परागजनक पौधों को हिलाकर ये कार्य विशेष क्रम से करने की आवश्यकता है। इसे अतिरिक्त परागण क्रिया कहते हैं। फूलों में पूर्ण रूप से परागण होने पर ही ये क्रिया पूरी तरह अपनानी चाहिए। इसे फूल आ जाने पर प्रतिदिन 30 मिनट के अंतराल पर 4 से 5 बार इस क्रिया को करना चाहिए। फसल काटने, मढ़ाई और सुखाने के दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तर पर नर जनक और मादा जनक बीज आपस में न मिले। फसल की बराबर पकाई के लिए संकर बीज उत्पादन के फसल कटने से 1 सप्ताह पहले खेत से पानी निकाल देना चाहिए। नर जनक चावल के पौधों की कटाई पहले की जाती है और उसे दाना निकालने के लिए ले जाया जाता है। मादा पंक्तियों की जांच पड़ताल करके अवांछनीय पौधों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद मादा जनक के पौधों की कटाई की जाती है और अलग से मढ़ाई करते हैं। ये अच्छी तरह ध्यान में रखें कि बीज आपस में न मिलें। सूखने के बाद बीजों में 14% से कम नमी रखकर भंडारण करना चाहिए। संकर बीजों का उत्पादन बहुत लाभकारी है। संकर चावलों के बीज की औसत फसल प्रति हेक्टेयर 1.5 से लेकर 2 टन यानी प्रति एकड़ 6 से 8 क्विंटल के बीज होती है। बीज उत्पादक प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक लाभ कमा सकते हैं।